और इस वक्त गुर्जरों को मनाने की कवायद चल रही है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो रही है। गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ ये वार्ता जारी है। सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर यह चर्चा की जा रही है। मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना इस वार्ता में मौजूद हैं। 5% आरक्षण की नहीं हो पा रही पालना, ऐसा कहना है गुर्जर नेताओं का। सरकारी भर्तियों में भी इसकी पालना नहीं हो रही है। इस मीटिंग में गुर्जर नेता भी अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। तो इस वक्त सरकार की पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को टाला जाए, इसलिए रघु शर्मा जो मंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा कि वार्ता के जरिए ही समाधान संभव है और इसी वार्ता में तमाम गुर्जर नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अशोक चांदना जो कि मंत्री हैं और रघु शर्मा इस बैठक में शामिल हैं और गुर्जरों की तरफ से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनका जवाब जो है वो सरकार के मंत्री इस वक्त दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की पालना नहीं की जा रही है। क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है, ये इस वार्ता के बाद में पता चल पाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 3 महीने के लिए राजस्थान सरकार ने रासुका फी लगा दिया है प्रभावित जिलों में जहां जहां पर आंदोलन होने की संभावना है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। प्रेम मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेम, सार्थक नतीजा निकलने की उम्मीद है इस वार्तालाप में, क्योंकि तमाम गुर्जर नेता बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार भी कह रही है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। फिर से कोशिश करेंगे प्रेम से बात करने की। इस वक्त सरकार के साथ गुर्जर नेताओं की बैठक चल रही है। 5% आरक्षण की पालना नहीं हो रही है, जो कि सरकार से इनको मिला था, ये कहना है गुर्जर नेताओं का। और इस मामले को लेकर रघु शर्मा ने कहा कि गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। दरवाजे सरकार के लिए हमेशा खुले हैं, किसी के लिए भी। लेकिन कोई ये चाहे कि बात ही नहीं करे तो वो ठीक बात नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। आज अब उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी बात समस्या नहीं आएगी, समाधान निकलेगा। और उन्होंने कहा साहब, बातचीत से अगर हमारी समस्या का समाधान निकलता है तो हम तो वार्ता के जरिए, क्योंकि बार बार आंदोलन करना हम लोगों के लिए भी ठीक बात नहीं है और बिना कारण आंदोलन करना। तो एक तरफ ये वार्ता के दरवाजे जो हम कह रहे खुले हैं और ये वार्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो तो कह रहे हैं पटरी पे बात करते हैं। पटरी पे कभी बात नहीं होती है। मेरी खुद की बात हुई, मैंने आपको भी बताया कि किरोड़ी बैंसला जी से मैंने फोन पे बात की थी 2 दिन पहले, जब हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला कर सकते हो आप फैसला कर दो। हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला कर दिया जो समाज के हक में है। उसके बावजूद अगर कोई जिद पे है, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना कतई उचित नहीं है और समाज के अन्य तबकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं प्रेम मीणा से बात करने की। प्रेम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बताना चाहूंगा, कैबिनेट सब कमेटी की जो अहम मीटिंग है वो सचिवालय में चल रही है। गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता हो रही है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुर्जर डेलीगेशन की यही मांग है कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं उनमें एमबीसी के तहत दिए गए 5% आरक्षण की पूर्णता के साथ पालना की जाए। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि हम आरक्षण देने की पूरी पालना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी है जो
जिन पर कोर्ट के आदेश लागू है। ऐसी स्थिति में कानूनी मसले जब तक हल नहीं हो जाते तब तक सरकार बहुत ज्यादा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन गुर्जर नेताओं की यही प्रमुख मांग है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण की पूर्णता के साथ पालना की जाए। फिलहाल मंथन चल रहे हैं, क्या दिशा निर्देश मिलते हैं ये मीटिंग समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक कानूनी अड़चनें फिलहाल वार्ता में फंसी हुई है। सरकार अपना पक्ष रख रही है जबकि गुर्जर नेता है अपना पक्ष रख रहे हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद सही और आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। मंत्री अशोक चांदना और रघु शर्मा वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि गुर्जर डेलीगेशन की ओर से हिम्मत सिंह के नेतृत्व में आया हुआ गुट सरकार के साथ वार्ता कर रहा है। जी आसिफ। की तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां हैं जो कानून के जरिए इनका समाधान किया जा सकता है। आपने बताया कि गुर्जर समाज भी वहां पर बैठा है। हिम्मत सिंह जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिन नेताओं ने आंदोलन का ऐलान किया था उनकी तरफ से भी कोई पहुंचा है? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैसला गुट ने सरकार के साथ वार्ता करने से इनकार कर दिया था। अब सरकार की रणनीति ये है कि जो दूसरा गुट है उसके साथ वार्ता की जाए। क्योंकि गुर्जर नेता विजय बैसला ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे। शायद ऐसा ही माना जा रहा है कि सरकार अब पूरी तरह एक्शन के मोड पे है और यदि कर आंदोलन होता है और बैसला गुट सरकार के साथ वार्ता नहीं करता है तो सरकार निश्चित तौर पर कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि सरकार बार बार बोल रही है कि हम वार्ता से ही समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बैसला गुट है अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। जी प्रेम, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग जारी है। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए प्रेम आपका धन्यवाद। गुर्जरों को अगर आरक्षण दिया तो कांग्रेस की सरकार ने, अगर धोखा दिया तो भाजपा की सरकार ने। पहले 70 गुर्जर मार करके भी वो आरक्षण नहीं दे सके। आज 25 के 25 सांसद देकर के भी 9वीं अनुसूची में उन्होंने गुर्जर आरक्षण को नहीं डाला। तो मैं समझता हूं आंदोलन गुर्जर भाइयों को अगर करना चाहिए तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन केंद्र के खिलाफ और 25 सांसदों के खिलाफ करना चाहिए। गुर्जर आंदोलन के बारे में बात हो रही है, कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उनको जो 3 उनकी मांगे मानी है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसका वो रास्ता निकल सके और हम गुर्जर समाज के पक्ष में हैं। कांग्रेस की उनकी जो मांगे हैं जो मानी गई हैं, इसलिए मानिए कि हम उनके हितैषी हैं। बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, उन सब चीजों का भी बैठ के ही हल निकलता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारी पूरी सरकार इस मामले को लेके पूरी तरह गंभीर है। एक एक गतिविधियों पे सारी निगाहें बनाई हुई है, सारी चीजों को समझ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुर्जरों के हित में, जो लंबे समय से उनका आंदोलन चला आ रहा है, गुर्जरों के हित में जल्दी कोई ना कोई अच्छा फैसला, अच्छा निर्णय, अच्छी घोषणा सरकार की तरफ से उनके हित में होगी। दुर्भाग्य है कि आज फिर गुर्जर आंदोलन प्रारंभ हो गया। राज्य सरकार ने फरवरी महीने में गुर्जरों के साथ जो समझौता किया था, मंत्रिमंडल की उप समिति ने किया था, आज सरकार उससे मुकर रही है। सरकार को गंभीरता से जो किए गए समझौतों की पालना करनी चाहिए ताकि गुर्जर समाज के लोगों को फिर सड़क पर नहीं आना पड़े।